को आज सिर्फ हल करेंगे हम परसेंटेज के वृद्धि और कमी से। वृद्धि और कमी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आज बिल्कुल हम बेसिक और कंसेप्ट से हल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस समझना है, हमें क्या करना है, समझना है। दोस्तों क्वेश्चन ये रहा हम लोग के पास, क्वेश्चन जो है 80-90 से कितने परसेंट कम है। दोस्तों जब भी परसेंटेज के वृद्धि और कमी की क्वेश्चन है, वृद्धि और कमी की क्वेश्चन है, तो दी हुई संख्या के बीच के क्या निकालेंगे, अंतराल। दी हुई संख्या के बीच की दूरी निकालेंगे, अंतराल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 80 और 90। क्या बोल रहा है कि 80-90 से कितनी परसेंट कम है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इनकी और इनके बीच की अंतराल निकाल लेना है। कितना निकाल लेना है, अंतराल। तो 80 और 90 के बीच की अंतराल कितनी है दोस्तों, तो 10 है। समझना, गौर से समझना, क्योंकि बाद में जाकर दिक्कत ना हो। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। हमें मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि दोस्तों बेसिक से चलेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे बाई स्टेप बाई। तो देखिए समझिए, तो इन दोनों की अंतराल कितनी है, 10 है ना, क्लियर, 10 है। दोस्तों बोलिएगा कि सर 80 में से 90 माइनस करेंगे तो -10 हो जाए। दोस्तों माइनस प्लस से हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस प्लस से हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आ गया हम लोग का 10। इन दोनों के बीच के अंतराल निकालेंगे 10। जब भी हमें क्या पूछे, वृद्धि और कमी पूछे, तो दी हुई संख्या के बीच के अंतराल निकालेंगे, अंतराल आ गया। क्या पूछे, जब भी हमें वृद्धि और कमी पूछे तो दी हुई संख्या के क्या निकालेंगे, अंतराल निकालेंगे, और अंतराल आ गया। अब समझो, देखिए अब हमें समझना क्या है कि हमें नीचे लिखे क्या, हमें ये कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, हमें कंफ्यूज करता है कि नीचे लिखे क्या, 80 लिखे कि 90 लिखे, क्या लिखे दोस्तों। तो हमें मालूम चलता है कि हम 90 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 90 लिखते हैं। देखिए ये कंफ्यूज हम हटा ही दे। आज के बाद आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये यकीन कीजिए दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 80-90 से कितने परसेंट कम है। जब भी कम पूछे, क्या पूछे, जब भी कम पूछे, दी हुई संख्या में से, दी हुई संख्या में से, क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, गौर से सुनिए। देखिए क्या पूछ रहा है, जब भी वृद्धि कमी की क्वेश्चन आए और जब भी यहां कम पूछे, क्या पूछे, कम पूछे, तो दी हुई संख्या में से अधिक वाले को नीचे लिख देंगे, अधिक वाले को नीचे लिख देंगे। जी हां, बिल्कुल उल्टा, नो कंफ्यूज। आपको आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज नहीं होगी कि हाँ सर यहां 80 लिखे कि 90 लिखे। क्या हम बोले कि जब भी कम पूछे तो इन दोनों में से जो अधिक होगा हम लिख देंगे। आया बस समझ में, क्लियर। हाँ उल्टा, कम पूछे तो अधिक वाला लिख देंगे, क्लियर। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, क्या करना होगा दोस्तों, 100 से गुना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आएगा क्या, तो यहां पाएगा 11 सही 1/9% की कमी। कितनी आएगी, 11 सही 1/9% की कमी। क्या बोल रहा है दोस्तों, 80-90 से कितने परसेंट कम है, 80-90 से कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों क्या है, कितने परसेंट कम है, 11 सही 1/9% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल समझना है, हमें कॉन्सेप्ट से समझना है। हमें पता है कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन जो इसके आगे वाला, जो इससे बेहतरीन हमें क्वेश्चन आएगा उसको हमें फेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन है कि 90-80 से कितनी परसेंट अधिक है। जो 90 है 80 से कितनी परसेंट अधिक है। आप बोलोगे कि सर कभी इसी क्वेश्चन को आप कम बता रहे हो, कभी अधिक बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट के द्वारा आपके पास क्वेश्चन आएगा। जब इस कंसेप्ट द्वारा आप क्वेश्चन फेस करोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 90 जो है 80 से कितनी परसेंट अधिक है। अधिक हम क्या पूछे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कम था, अब इसमें अधिक आ रहा है। देखो दोस्तों, जब भी परसेंटेज वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो करना क्या है कि अधिक या कम पूछे तो दी हुई क्वेश्चन के बीच के अंतराल निकाल लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 90 है और 80 है। तो हमें क्या है, 90 जो है 80 से कितने परसेंट अधिक है। तो इन बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ये बीच की दूरी कितनी है, 10 है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे। दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा दोस्तों, जो आएगा 10 आ गया, 10 ले लिए हम। अब इसके नीचे क्या लें, हमें कंफ्यूज है कि इसके नीचे हम ले तो ले क्या 90 लिख दें, क्या 80 लिख दें। नहीं दोस्तों, हम बताए हैं कि जब यहाँ कम पूछे तो इन दोनों में से जो अधिक होगा लिख देंगे
नीचे, एकदम उल्टा। जब यहाँ कम पूछेगा, जब यहाँ दोस्तों कम पूछेगा तो दोनों में से जो अधिक होगा लिख देंगे नीचे, लेकिन जब यहाँ अधिक पूछेगा दोस्तों, जब यहाँ अधिक पूछेगा इन दोनों में से जो कम रहेगा वो लिख देंगे नीचे। तो दोनों में से 80 कम है तो कम लिख दिए नीचे। अब देखिए, हाँ बिल्कुल उल्टा, समझने वाली बात है, बिल्कुल गौर कीजिए। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आएगा, 12 सही 1/2 पूर्णांक आंसर, 12 सही 1/2 पूर्णांक आंसर। क्या बोल रहा है कि 90-80 से कितना परसेंट अधिक है? तो 90-80 से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? 12 सही 1/2% अधिक है। क्लियर? कोई भी हम कंसेप्ट छोड़कर नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से और कंसेप्ट द्वारा हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारे पास कि पेन की कीमत 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई तो कितनी परसेंट की कमी होगी? एक पेन है और पेन की कीमत 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई है तो पेन की कितनी परसेंट की कमी होगी? अब ध्यान दो कि यहाँ पेन की कीमत कितनी थी? पहले 25 रुपये थी, 25 रुपये थी, है ना। 25 रुपये से घटकर कितने रुपये हो गई? 20 रुपये। क्लियर? 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई तो बताइए कितनी परसेंट की कमी होगी? हमें क्या बोले हैं पहले कि जब भी परसेंट की वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दी हुई संख्या के माइनस कर देंगे। इन दोनों के बीच के अंतराल क्या होगी? माइनस करने पर 5 होगी। क्लियर? यहाँ आ गया 5। अब दोस्तों हो गई दिक्कत। अब इसमें से दोनों में से 25 और 20 में से क्या लेंगे? यहाँ नीचे तो क्या बोले, क्या पूछ रहा है? कमी पूछ रहा है। कितनी परसेंट की कमी? क्या पूछ रहा है? कमी। कितनी परसेंट की कमी होगी? तो जब भी कम पूछे तो इन दोनों में से दी हुई संख्या में से क्या लेंगे? तो अधिक वाला लेंगे, अधिक वाला लेंगे। आए बस समझ में? खोपड़ी की चाबी खोलकर समझ लो। जब भी यहाँ कमी की बात आए, कम पूछे तो दी हुई संख्या में से अधिक लेंगे और क्या करेंगे? 100 से गुना। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिए 5 50 25 5 और ये होगा 20 20 25 100 तो 20%। कितनी परसेंट की कमी होगी? तो 20% की कमी होगी, 20% की कमी होगी। आए बस समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है कि मोबाइल की कीमत 6000 से बढ़कर 8000 हो गई, ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? मोबाइल की कीमत 6000 से बढ़कर 8000 हो गई तो कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? आए बस समझ में? अब देखिए क्वेश्चन समझ लिए, अब को देखिए हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले मोबाइल का कीमत कितना था? 6000 था। 6000 से बढ़कर कितना हो गया? 8000 हो गया। वृद्धि हुई तो बोल रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो हमें जब भी वृद्धि और कमी की आए तो इन दोनों में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों में से माइनस कर ले, कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 2000। 6000 और 8000 के अंतराल कितनी होगी? 2000 होगी। हाँ बोलोगे कि सर यहाँ गलत है, माइनस 2000 होगी। अरे पगला, कितने बार कहें कि यहाँ माइनस प्लस की कोई इशू नहीं होगी। आए बस समझ में? अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे हम 2000 यहाँ ले लिए, 2000 हम यहाँ ले लिए। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है? वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वृद्धि पूछ रहा है। तो इन दोनों में से क्या लेंगे? नीचे। दोनों में से क्या लेंगे? नीचे। 6000 लेंगे। क्यों लेंगे भैया 6000? 6000 इसलिए लेंगे कि जब भी कम पूछे तो बेसी वाले को लेंगे और जब भी बेसी अधिक पूछे तो कम वाले को लेंगे। तो क्या बोल रहा है? अधिक पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि पूछ रहा है तो क्या किसको लेंगे? कम वाले को लेंगे। आया बस समझ में? कम वाले को लेंगे। दिमाग का चाबी खोल लो और समझ लो फिर, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि
समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुना। क्यों करेंगे भैया 100 से गुना? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये कट गया 3 से, 2 3 6। अब देखो यहाँ पे आएगा क्या, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मोबाइल की कीमत 6000 से बढ़कर 8000 हो गया तो कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। आया बस समझ में, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा इसी प्रकार आएगा। देखो क्वेश्चन समझो और हल कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 65 का 4/5, 119 का 5/7 से कितने परसेंटेज कम है। आया बात समझ में, मतलब कि इससे ये कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसको हल कर लें। सबसे पहले क्या कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें। तो हमारे पास क्या है, ये 65 का, तो का के जगह पर क्या देंगे हम, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/5। क्या बोल रहा है कि 65 का 4/5, 119 का 5/7 से कितने परसेंट कम है। दोस्तों ये 13×5 65, 13×4 यही ना होगा। ये 17×7 119 और 17×5 85। दोस्तों यही ना होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने परसेंटेज कम है। ये क्वेश्चन कितने परसेंटेज कम है, तो जब भी वृद्धि और कमी से रिलेटेड आए तो दी हुई क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये 52 में से 85 को माइनस करेंगे, कितना होगा 33। आया बस समझ में, 33। अब यहाँ आ गया 33। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, जब भी कम पूछे तो इन दोनों में से अधिक वाला ले लेते हैं। तो अधिक क्या है, अधिक है हमारा 85, है ना। तो हम क्या चीज से गुना करेंगे दोस्तों, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्लियर, तो हो जाएगा 17×5 85, 20×5 100, ये हो जाएगा 660/17। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 38.82%। क्या हो जाएगा, 38.82%। क्लियर, कोई डाउट किसी को, क्लियर, कोई डाउट किसी को, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ हमको। देखो क्या बोल रहा है, कितने परसेंट की कमी है, तो 38.82% की कमी हो रही है। क्लियर, क्वेश्चन रहा कि 90 का 77 सही 7/9 और 70 के 114 सही 2/7 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको हल कर लें। सबसे पहले हम इसको हल कर लें। क्या बोल रहा है कि 90 का तो का क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब देखो इसको हम सही को पूरा पूर्णांक को हम हल कर ले, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/9। क्या हो जाएगा 700/9। इधर क्या दिया है 70 मल्टीप्लाई, इसको हल कर ले। इसको हम जब तोड़ लेंगे पूर्णांक में तो आ जाएगा 800/7। 800/7। हम क्या किए हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल सच में कुछ नहीं किए हैं दोस्तों। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को हम हल किए हैं। 90 का 90 उतार दिए, इस पूर्णांक को सिर्फ तोड़ दिए हैं। इस पूर्णांक को हम हल कर लिए, तोड़ दिए हैं। यहाँ देखो 70 का 70, इस पूर्णांक को हम तोड़ दिए हैं। कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। आओ अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा ना दोस्तों, ये 10, ये भी तो कट जाएगा ना दोस्तों। 10 में 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7000। यहाँ 10 में 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों
8000। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट समझ में आ रहा ना? समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट किसी को? अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि इतना से कितने परसेंट अधिक है। अधिक मतलब जब भी क्वेश्चन वृद्धि और कमी वाले रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करेंगे, इसमें और इसमें। तो क्या आएगा दोस्तों, 7000 में 8000 को माइनस करेंगे तो -1000 आएगा। हमें माइनस और प्लस से कोई इशू नहीं होना चाहिए, माइनस और प्लस से कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई डाउट? यहाँ आ गया हम लोग का 1000। अब देखो यहाँ नीचे क्या लेंगे, आप भी लोग बता दो क्या लेंगे नीचे यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 7000 लेंगे, बिल्कुल सही। और क्या चीज़ से मल्टीप्लाई? तो 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। कोई किसी को डाउट? अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 की 0 कैंसिल। यहाँ क्या आ गया, तो 100/7। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। कितनी परसेंट की अधिक है, तो कितनी परसेंट अधिक है दोस्तों, तो 14 सही 2/7% अधिक है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो बताओ हमको। चलिए समझ में आया ना? आ रहा है ना मजा समझने में? बिल्कुल, हमें अपना मंजिल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप अपने अंदर जुनून और हौसला है। आपके अंदर जुनून और हौसला है ना, तो आप कितने से भी कितना बड़ा चट्टान को भी आप तोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या, यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है ना, यहाँ कोई संख्या है, यदि किसी संख्या का, इसी संख्या का 20%, आया बात समझ में, इसी संख्या का 20%, फिर उसी संख्या का, मान लो यहाँ पे कोई जो संख्या है ना, उसी का 20%, फिर उसी का 25% से कितना, 50 अधिक है। कितना? 50 अधिक है, तो संख्या क्या होगा, मतलब यहाँ क्या संख्या होगा, यही हमें याद करना है। तो माना कि, चलिए कोई संख्या हमें याद नहीं होता, अज्ञात संख्या को किस रूप में मानते हैं, माना कि संख्या बराबर x। तो हम सबसे पहले मान लें, है ना दोस्तों, तो मानना कि संख्या बराबर x, है ना, हम मान लिए x, संख्या बराबर x। देखिए क्वेश्चन समझना है, हम समझाएंगे और आपको समझना है। दिमाग का चाबी थोड़ा ऑन कर लीजिए, कान में के जो खोट है निकाल लीजिए, समझना है, हमें समझना है। अब देखिए क्या है बोल रहा है कि यहाँ पे कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसी संख्या का 20%, फिर जितना संख्या है, मान लो हम क्या माने हैं, x माने हैं। यहाँ पे क्या माने हैं दोस्तों, हम यहाँ पे हम x मान लिए, ठीक है ना, x मान लिए। तो एक संख्या का 20%, फिर एक संख्या का 25% से कितना, 50 अधिक है, तो यहाँ पे x की संख्या क्या होगी, मतलब यहाँ संख्या क्या होगा, आया बस समझ में। तो हम मान लिए क्या, x मान लिए। अब ध्यान दो, समझो पहले क्या बोल रहा है कि इसी संख्या की, यदि किसी संख्या का, क्या संख्या का, मान लो हम x माने हैं, तो x क्या 20%, ठीक है दोस्तों, 20%। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब करना क्या है हमें, 20% का जब भी वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, हम दोनों दी हुई संख्या के क्या करते हैं, दी हुई संख्या के बीच में हम माइनस करते हैं। तो आ गया माइनस, फिर उसी संख्या किसका, x का, तो x का कितना, 25%, 25/100 से कितना अधिक है, 50 अधिक है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं हम, यहाँ कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही किए हैं। हम x मान लिए, x का, तो x का कितना, 20%। हम माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि जब भी वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बीच में क्या करते हैं, दी हुई संख्या के बीच में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आ गया माइनस, अब 25, तो x और 25%, और कितनी अधिक है, तो 50, तो 50। आया समझ में? क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो समझो, आगे बढ़ो। यहाँ पे हल करते हैं, तो ये x और 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे 25x/100, है ना दोस्तों, ये हो जाएगा, ये आ गया 50, सॉरी ये आ गया 50। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आया बस समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या हम इसको भिन्न के माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे हम भिन्न का माइनस कर दें, 100 का लघुत्तम 100। कोई डाउट किसी को? अब देखो यहाँ पे 20x माइनस 25x, कोई डाउट किसी को? ये 50 हो गया। अब आ रहा है समझ में? क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? अब देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ घटेगा तो ये आएगा 5x/100 = 50। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
ये 20 में से 25 जाएगा तो 5x आएगा ना। हाँ, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अब बता दिए पहले ही। और 100 का 100, ये जो 50 है 50। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ें। अब देखो ये 5x बराबर 50 गुने 100 होगा, क्योंकि ये इधर 100 भाग में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा? गुणा में। अब देखो यहाँ x बराबर 50 गुने 100/5, क्योंकि ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। क्लियर, कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों? 1000। तो यहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए? 1000। क्या होनी चाहिए? 1000। समझ में आया ना सबको? समझ में आया ना? देखो, हाँ आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आए तो बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। समझ में आना चाहिए, आपके लिए ही ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है क्वेश्चन। देखिए, समझ में आ गया ना? क्लियर, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? 1000 होगी। संख्या क्या होगी? संख्या 1000 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या का 45% से 90 कम है, 90 कम है तो संख्या क्या होगी? आए बस समझ में? यहाँ सबसे पहले क्या, इससे पहले वाला अधिक वाला पूछ रहा था, अब कम वाला। अब ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या से, मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या है, यदि किसी संख्या, हमें संख्या मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है यहाँ क्या संख्या है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि संख्या बराबर क्या होगा? x। माना कि संख्या बराबर x। अब चलते हैं, यदि किसी संख्या, तो यहां क्या हो गया? x हो गया। यदि x संख्या का 60%, फिर x संख्या का 45% से क्या 90 कम है, तो संख्या क्या होगी? मतलब x की मान क्या होगी? यहां पे समझो, सबसे पहले x, किसी संख्या x का कितना? 60%। आया बस समझ में? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? फिर माइनस x का कितना? 45% से कितना कम है? 90 कम है। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। हाँ जी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन बोला है वही किए हैं हम। ध्यान दो, यहाँ पे क्या माना है? x, तो x का 60%, तो x का 60% और क्या 45, तो x का 45%। हम क्यों माइनस प्लस क्यों करते हैं? यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जो संख्या मतलब कि परसेंट वृद्धि कमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम माइनस करके निकालते हैं ना संख्या। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो बोलो। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही हम किए हैं। अब क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 60x/100 माइनस ये हो जाएगा 45x/100, है ना दोस्तों? ये हो जाएगा 90। कोई किसी को डाउट? अब ध्यान दो, यहाँ पे इन दोनों के भिन्न का माइनस कर लेते हैं। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60x माइनस 45x बराबर कितना दोस्तों? 90। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये दोनों माइनस होगा तो कितना होगा दोस्तों? दोनों माइनस होगा। 60x और 45x में माइनस किया जाएगा तो कितना होगा? 15x/100 बराबर कितना दोस्तों? 90। 15x/100 बराबर कितना? 90। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये 15x बराबर 90 गुने 100, क्यों 100 उधर चल जाएगा, निश्चित है। अब देखो यहाँ आ गया x बराबर 90 गुने 100 बटा कहाँ? 15 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में। 15 छक 90। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 600। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 600। कोई डाउट किसी को? x का मान कितना आ गया? 600। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए समझिए और समझ के आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये रहा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक संख्या का 15% उसी संख्या का 12% 60 अधिक है। अब समझ में? क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 15% उसी संख्या का 12% से 60 अधिक है तो
उसी संख्या का 10% क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे कोई संख्या है, क्या है, यहाँ पे कोई संख्या है और इस संख्या का 15%, फिर इसी संख्या का 12% से 60 अधिक है, फिर इसी संख्या का क्या, तो इसी संख्या का 10% निकालना है। आया बस समझ में। तो सबसे पहले मान लें यहाँ पे संख्या क्या होगा, तो x मान लेते हैं x। तो माना कि संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, x होगा। माना कि संख्या बराबर क्या होगा, x होगा। कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या का 15%, किस संख्या का, x का 15%। कोई डाउट, क्या होगा, माइनस। अधिक कम के तो अगर परसेंटेज वृद्धि कमी की बात आए तो माइनस होगा ही, दी हुई संख्या में माइनस होगा ही। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसी संख्या, किस संख्या का, x का क्या 12%। कोई डाउट, कितनी का अधिक है, 60 है। कितने अधिक है, 60 है। अब देख दोस्तों आगे नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 15x/100 माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 12x/100 बराबर कितना होगा, 60। कोई डाउट किसी को। चलते हैं ये भिन्न का माइनस कर लेते हैं। भिन्न का माइनस 100 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 15x माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, 100 का 100, 15x में से 12x जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x, और ये हो जाएगा 60। कोई किसी को कोई डाउट, अब यहाँ देखो 3x बराबर 60 गुने कितना, 100। ये 100 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 100 इधर भाग में है मल्टीप्लाई के उस पर जाएगा तो गुना में। अब यहाँ देखो x बराबर 60 गुने 100 बटा कितना होगा दोस्तों, 3। ये कट जाएगा 20 बार में। x का मान कितना आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 2000। कोई डाउट, x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2000। क्या बोल रहा है, उसी संख्या का 10%, किसका, x का, उसी संख्या तक कितना, 2000 का। तो 2000 का दोस्तों, 2000 का 10% क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2000 का 10%, 2000 गुना 10/100 यही होगा ना दोस्तों। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना होगा, ये हो जाएगा 200। 2000 का 10% कितना होगा, 200। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या का 60% से 18 कम हो तो उसी संख्या का 20% क्या होगा। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप लोग हल कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या पे, आप जानते हैं यहाँ कोई संख्या है तो माना कि संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, x होगा। कोई डाउट, यदि किसी संख्या का 40% मतलब कि x का 40%, कोई डाउट दोस्तों, माइनस फिर x का 60% से कितना 18 कम है तो उसी संख्या कितना निकालना है, 20% निकालना है। समझ लीजिए यदि किसी संख्या का, मान लीजिए यहाँ पर x है, x का 40%, फिर उसी संख्या किसका, x का 60% है, कितना 18 कम है, तो फिर क्या निकालना है, उस संख्या का मतलब जो यहाँ संख्या उसी संख्या का 20% निकालना होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 40x/100 माइनस ये हो जाएगा 60x/100 बराबर 18। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट। अब देखिए भिन्न का तो माइनस होगा ना, ये तो भिन्न का माइनस होगा, इसको भिन्न के माइनस कर लेते हैं। भिन्न का माइनस 100 का लघुत्तम 100, ये हो जाएगा 40x माइनस 60x बराबर कितना 18। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा ये 100 का 100, 40x में से 60x दिया तो 20x। हाँ दोस्तों ये माइनस 20x होगा, लेकिन हमें माइनस प्लस का कोई इशू नहीं करना है, ठीक है। ये 18। अब हम कर सकते हैं आराम से यहाँ पे 20x बराबर 18 गुने 100 है ना दोस्तों। ये हो जाएगा x बराबर 18 गुने 100/20, 20 × 5 = 100, x बराबर 18 × 5 = 90।
कितना आ गया 90। यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90। 90 का 40%, 90 का 60% से 18 कम है तो 90 का 20% क्या होगा। तो 90 का 20% क्या होगा किसका 90 का 20% है ना दोस्तों। 90 का 20% किसका निकलना है हमें 90 का 20%, क्योंकि x का मान 90 तो 90 का 20% निकलेगा आराम से। 90 गुने 20/100 यही ना होगा दोस्तों है ना, यही ना होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 पचे 10, ये हो जाएगा 18 पचे 90। दोस्तों कितना आएगा 18 आंसर। कितना आएगा 18 आंसर। कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान क्या होगा। m का मान क्या होगा। हालांकि ये परसेंट वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिए हैं हम। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि यदि 2m का ठीक है 2m% कितना होगा 100। कितना मान है 1 हो तो m का मान क्या होगा। हमें m का मान निकालना है। हम क्या किए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। 2m तो 2m का 2m का मल्टीप्लाई 2m% दिया तो 2m% का मान कितना है तो 1 दे दिया। कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन बोला वही किए हैं बिल्कुल। अब ध्यान दिया जाए, इसको हल कर लिया जाए, ये हो जाएगा हम लोग का 4m² बराबर 1। यही ना होगा दोस्तों। कोई डाउट किसमें, किसी को कोई डाउट। यहाँ कोई डाउट, ये हो जाएगा आप 4m² बराबर दोस्तों ये 100 हो जाएगा है ना दोस्तों। ये 100 भाग में है, अगर मल्टीप्लाई के उस पार जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा दोस्तों, तो गुना में। तो 1 में 100 से गुना होगा तो 100 होगा। कोई डाउट। अब यहाँ देखो ये m² बराबर ये 100/4 होगा ना दोस्तों, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई किसी को कोई डाउट, कोई डाउट। ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 4 इधर गुना में मल्टीप्लाई के उस पर जाएगा तो भाग में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे m बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा। कोई डाउट। तो m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5। m का मान कितना आ जाएगा 5। आया बस समझ में, मजा आया पढ़ने में, आया बस समझ में। कोई किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट, बिल्कुल हम चलेंगे कंसेप्ट द्वारा और बिल्कुल पढ़ने में मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इतना ही। जय हिंद दोस्तों।